प्रिय विद्यार्थियों, आइए आज हम लोग तुलसीदास की रचना विनय पत्रिका का शेष भाग पढ़ते हैं। कह रहे हैं कि हे हरिकस न हरहु भ्रम भारी, यद्यपि मृषा सत्य सह जब लगी नहीं कृपा तुम्हारी। अर्थ अविद्यमान जानिय संस्कृति नहीं जाई गोसाई, बिनु बांधे निज हठ सठ परबस परयो कीर की नाई। सपने व्याधि विविध बाधा भई मृत्यु उपस्थित आई, वैद अनेक उपाय करहि जागे बिनु पीर न जाई। श्रुति गुरु साधु इस सुमृति सम्मत, यह दृश्य सदा दुखकारी। तेहि बिन तजे भजे बिन रघुपति, विपति सकै को टारी। बहु उपाय संसार तरन कह विमल गिरा श्रुति गावै। तुलसीदास मैं मोर गए बिन जिय सुख कबहु न पावै। यानी कस माने हे हरि कस न हरहु भ्रम भारी। कस माने क्यों, मृषा माने मिथ्या व्यर्थ, अर्थ यानी इंद्रियों के विषय में है ये, अविद्यमान यानी नाशवान, संस्कृति यानी जगत या संसार, कीर माने तोता और श्रुति माने वेद, सम्मत यानी के अनुसार, दृश्य माने संसार और गिरा माने वाणी। यानी प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका से लिया गया है। यहाँ पर जीव माया में पड़कर इस संसार को ही सत्य मानकर दुख भोगता है। संसार का मोह छोड़कर भगवान को भजने पर ही वह सुख और शांति प्राप्त कर सकता है। इसी का वर्णन यहाँ पर तुलसीदास जी ने किया है। कह रहे हैं कि हे हरि कस न हरहु भ्रम भारी। कह रहे हैं कि हे हरि, हे प्रभु, हे परमात्मा, आप मेरे इस भारी भ्रम को क्यों नहीं करते हैं। आप मेरे इस भ्रम को, इस संदेह को क्यों नहीं आप दूर कर देते हैं। यद्यपि मृषा सत्य भाषय जब लगी नहीं कृपा तुम्हारी। यद्यपि यह संसार मिथ्या है, असत्य है, इसके बाद भी जब तक आपकी कृपा नहीं होती तब तक यह सत्य सा ही प्रतीत होता है। यानी यह संसार, यह मोह माया, ये सब असत्य ही है, मिथ्या है, बेकार है, व्यर्थ है। फिर भी जो है, जब तक आपकी कृपा नहीं होती है तब तक इस बात का एहसास नहीं हो पाता है। अर्थ अविद्यमान जानिए संस्कृति नहीं जाई गोसाई, बिनु बांधे निज हठ सठ परबस परयो कीर कीनाई। कह रहे हैं कि मैं जानता हूँ कि इंद्रियों के विषय नाशवान हैं तथा उनके विषय सुख क्षणिक ही हैं। फिर भी हे प्रभु, हे नाथ, इतने पर भी इस संसार से छुटकारा नहीं मिल पाता है। अर्थात मैं देखता हूँ भी, अंधा हूँ, मैं बिना किसी के बांधे स्वयं अपनी ही हट से इस प्रकार पराधीन हुआ पड़ा हूँ, जैसे कीर की नाई, जैसे एक तोता दाने के लालच में बहेलिए के जाल में स्वयं फंस जाता है। सपने व्याधि विविध बाधा भई मृत्यु उपस्थित आई, वैद अनेक उपाय करहि जागे बिनु पीर न जाई। कह रहे हैं कि जैसे स्वप्न में अनेक भयंकर रोग आकर दबा लेते हैं, पकड़ लेते हैं, तथा ऐसा लगता है कि मानो अब मृत्यु ही सामने आ गई है। तब ऐसी स्थिति में वैद्य कितना ही उपचार करें, परंतु जागे बिनु पीर न जाए। परंतु व्यक्ति जब तक जागता नहीं है तब तक उसका दुख
दूर नहीं हो पाता है, क्योंकि सपने में तो वह अनेक यातना झेल रहा है, दुख से पीड़ित है। उसका दुख तभी दूर होगा जब वह नींद से जगेगा। नींद से जब तक जगेगा नहीं तब तक उसका दुख दूर नहीं हो सकता है। श्रुति गुरु साधु सुमृति सम्मत यह दृश्य सदा दुखकारी, तेई बिन तजे भजे बिन रघुपत विपत सकै कोटारी। कह रहे हैं कि इसी प्रकार माया में पड़कर लोग अनेक यातनाएं भोग रहे हैं, साथ ही उन्हें दूर करने के उपाय भी कर रहे हैं, परंतु बिना आत्मज्ञान के माया से छुटकारा पाना संभव नहीं है। वेद है, गुरु हैं, संत हैं और स्मृतियाँ हैं, सभी एक स्वर में कहते चले आए हैं कि यह दृश्यमान जगत सदा दुख रूप है। जब तक इसे त्याग कर प्रभु श्री नाम रघुनाथ का भजन नहीं किया जाता, तब तक कौन ऐसा समर्थ है जो आवागमन के चक्र से मुक्त हो सकता है? कोई नहीं मुक्त हो सकता है। आगे कह रहे हैं कि बहु उपाय संसार तरन कह, विमल गिरा श्रुति आवे, तुलसीदास मैं मोर गए बिनु जिय सुख कबहु न पावे। यानी कह रहे हैं कि वेद निर्मल वाणी में कहते चले आ रहे हैं कि संसार सागर से पार होने के अनेक उपाय हैं, किंतु तुलसीदास जी का मत है, उनका विचार है कि मैं मोर गए बिन, कि जब तक मैं और मेरा का भाव दूर नहीं होता तब तक जिय सुख कबहु न पावे, तब तक यह जीव कभी सुख नहीं पा सकता है। यानी एक बार फिर से देख लीजिए, तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, आप मेरे इस भयंकर भ्रम को दूर क्यों नहीं करते हैं? जबकि यह संसार मिथ्या है, असत्य है, इसके बाद भी जब तक आपकी कृपा नहीं होती तब तक यह सत्य सा ही प्रतीत होता है। ऐसा लगता है कि यह सब कुछ सत्य ही है। मैं जानता हूँ कि इंद्रियों के विषय नाशवान हैं तथा उनके विषय सुख क्षणिक ही हैं, किंतु हे स्वामी, इतने पर भी इस संसार से छुटकारा नहीं मिल पाता। अर्थात मैं देखता हूँ भी अंधा हूँ, मैं बिना किसी के बांधे स्वयं अपनी ही हट से इस प्रकार पराधीन हुआ पड़ा हूँ, जैसे कोई एक तोता दाने के लालच में बहेलिए के जाल में स्वयं ही आकर फंस जाता है। जैसे स्वप्न में अनेक भयंकर रोग आकर दुखी कर देते हैं, दबा लेते हैं, तथा ऐसा मालूम होता है, ऐसा प्रतीत होता है कि मानो मृत्यु ही आ गई हो। तब ऐसी स्थिति में वैद्य कितनी ही दवा कर लें, कितना ही चिकित्सा करें, परंतु जब तक व्यक्ति जागता नहीं है तब तक उसका दुख दूर नहीं हो सकता है। इसी प्रकार माया में पड़कर लोग अनेक यातनाएं भोग रहे हैं, साथ ही उन्हें दूर करने के उपाय भी कर रहे हैं, परंतु बिना आत्मज्ञान के माया से छुटकारा पाना संभव नहीं है। वेद, गुरु, संत और स्मृतियाँ सभी एक स्वर में कहते चले आए हैं कि यह दृश्यमान जगत, यह संसार सदा दुख रूप है। जब तक इसे त्याग कर रघुनाथ का भजन नहीं किया जाता तब तक कौन ऐसा समर्थ है, कौन ऐसा प्रतापी है जो आवागमन के चक्र से मुक्त हो सके। वेद निर्मल वाणी से कह रहे हैं कि संसार सागर से पार होने के अनेक उपाय हैं, लेकिन तुलसीदास जी का मत है, तुलसीदास का विचार है कि जब तक मैं और मेरा का भाव दूर नहीं होता, जब तक अहंकार दूर नहीं होता है, अपनेपन का भाव नहीं मिटता है, तब तक यह जीव कभी सुख नहीं पा सकता है। भाषा ब्रज भाषा है, शैली मुक्तक शैली है, अलंकार भ्रांतिमान अलंकार है। आगे कह रहे हैं कि अबलो नसानी अब न सहऊँ, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिर न डसहऊँ, पायो नाम चारु चिंतामणि, उड़कर तेन खसहऊँ, श्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी, चित कंचन ही कसहऊँ, परबस जान हस्यो इन इंद्रिन, निज बस होय न हसहऊँ, मन मधुकर पन करि तुलसी, प्रभुपति पद कमल बसहऊँ। अबलों, अबलों माने अब तक, नसानी माने नाश किया, करनी बिगाड़ी, सिरानी माने
शांत हो गई, बीत गई। डसैहो माने बिछौना बिछाऊंगा, बिस्तरा बिछाऊंगा। खसैहो माने गिराऊंगा, खुवा दूंगा। पन की यानी प्रण किया, प्रतिज्ञा करके। बसैहो माने निवास करूंगा। यानी यहाँ पर गोस्वामी जी ने विगत जीवन के प्रति पश्चाताप व्यक्त किया है, साथ ही वे भावी जीवन के लिए सुपथ पर चलने का दृढ़ संकल्प भी करते हैं। अब उन्हें विवेक की प्राप्ति हो गई है। कह रहे हैं कि अब लो नसानी अब न नसहूँ, कि अभी तक तो मैंने अपनी करनी बिगाड़ी है, अभी तक मैंने अपनी करनी बिगाड़ी है, परंतु अब नहीं बिगाड़ूंगा। भविष्य में सचेत रहूंगा, अब नहीं बिगाड़ूंगा। राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिर न डसहूँ। कह रहे हैं कि राम की कृपा से, रघुनाथ जी की कृपा से संसार रूपी रात्रि बीत गई है, समाप्त हो गई है। जिस अविद्या के कारण मैं विषय वासनाओं के प्रति आसक्त था, वे अब प्रायः समाप्त हो गई हैं। अतः अब जग जाने पर मैं बिछौना नहीं बिछाऊंगा, अर्थात अब उस अज्ञान रूपी निद्रा के वशीभूत नहीं सोऊंगा। पायो नाम चारु चिंतामणि, उर करते न खसहूँ। कह रहे हैं कि समस्त चिंताओं को दूर करने वाली राम नाम रूपी श्रेष्ठ चिंतामणि मुझको प्राप्त हो गई है। अब मैं इसको हृदय रूपी अपने हाथ से नहीं गिरने दूंगा। उर करते न खसहूँ, उर कर, उर माने हृदय और कर माने हाथ, हृदय रूपी हाथ से अब इसको खोने नहीं दूंगा, गिरने नहीं दूंगा। श्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी, चित कंच नहीं कसहूँ। कह रहे हैं कि रघुनाथ जी के श्यामल और पवित्र रूप को कसौटी बनाकर मैं उस पर अपने मन रूपी स्वर्ण को घिस कर देखूंगा। परबस जानि हस्यो इन इंद्रिन, निज बस भय न हसहूँ। परबस माने दूसरे के अधीन। कह रहे हैं कि पहले मैं मन का गुलाम था। परबस जानि हस्यो इन इंद्रिन, यानी पहले ये मेरी इंद्रियां, मैं इंद्रियों के वश में था। इंद्रियां मेरे साथ मनमानी करती थी, वे मुझे तरह तरह से नाच नचाती थी, परंतु निज बस होय न हसहूँ। परंतु अब मैंने मन को अपने वश में कर लिया है, इंद्रियों को अपने वश में कर लिया है। अब अपने मन और इंद्रियों को मनमानी करने की छूट देकर मैं समाज में उपहास का पात्र नहीं बनूंगा। अब इंद्रियों को मैं अपने ऊपर हंसने नहीं दूंगा। मन मधुकरपन कर तुलसी, रघुपति पद कमल बसहूँ। तुलसीदास जी कहते हैं कि अब मैंने प्रण कर लिया है कि मेरा मन रूपी भ्रमर श्री रघुनाथ जी के चरण रूपी कमल कोश के भीतर ही निवास करेगा, जिससे वह उड़कर कहीं अन्यत्र जाने ही न पाए। एक बार फिर देख लीजिए। कह रहे हैं तुलसीदास जी कहते हैं कि अभी तक तो मैंने अपनी करनी बिगाड़ी है, परंतु अब नहीं बिगाड़ूंगा। भविष्य में हमेशा सावधान रहूंगा। रघुनाथ जी की कृपा से संसार रूपी रात्रि समाप्त हो गई है। जिस अविद्या के कारण मैं विषय वासनाओं के प्रति आसक्त था, वे अब प्रायः समाप्त हो गई हैं। अब जग जाने पर मैं फिर से उस अज्ञान रूपी निद्रा के वशीभूत नहीं होऊंगा। समस्त चिंताओं को दूर करने वाली राम नाम रूपी श्रेष्ठ चिंतामणि मुझको मिल गई है। अब मैं इसको हृदय रूपी अपने हाथ से नहीं गिरने दूंगा। रघुनाथ जी के श्यामल और पवित्र रूप को कसौटी बनाकर मैं उस पर अपने मन रूपी स्वर्ण को घिस कर देखूंगा। कसौटी पर लकीर खींचकर ही स्वर्ण के खरेपन की परीक्षा की जाती है। इसी प्रकार मेरा मन रघुनाथ जी के श्यामल रूप में जितना रमेगा, उसी अनुपात में मैं अपने मन को पवित्र समझूंगा। पहले मैं मन का गुलाम था और तब इंद्रियां मनमानी करती थी, वे मुझे तरह तरह के नाच नचाती थीं, परंतु अब मैंने मन को अपने वश में कर लिया है।
अब अपने मन और इंद्रियों को मनमानी करने की छूट देकर मैं समाज में हंसी का पात्र नहीं बनूंगा। तुलसीदास जी कहते हैं कि अब मैंने प्रण कर लिया है, निश्चय कर लिया है कि मेरा मन रूपी भ्रमर श्री रघुनाथ जी के चरण रूपी कमल कोश के भीतर ही निवास करेगा, जिससे वह उड़कर कहीं अन्यत्र जाने ही न पाए। यहाँ पर तुलसीदास जी का आत्मज्ञान मुखर हुआ है। भाषा ब्रज भाषा है, शैली मुक्तक शैली है, अलंकार रूपक एवं अनुप्रास अलंकार है और रस शांत रस है। आज के लिए बस इतना ही है। आपका दिन शुभ हो।